स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प ऑडियो कहानी है। नाम है अमरता का शाप, ज़ेन की अग्नि यात्रा। ये एक साइफाई हॉरर कहानी है ज़ेन नाम के एक इंसान के बारे में जो अमर होना चाहता था। और जो हिस्सा हमारे पास है वो एक तरह से ज़ेन की अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग लगती है। वो अपनी आप बीती सुना रहा है। लगता है उसने किसी तरह ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने वश में कर लिया। तो चलिए इस रिकॉर्डिंग के जरिए ज़ेन की इस तथाकथित कामयाबी और उसके जो भयानक नतीजे निकले उस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि ये कैसी अमरता है। तो कहानी शुरू होती है ज़ेन के मिशन से। उसे भेजा गया था ब्रह्मांड के एक बहुत ही अजीब से कोने में। नाम दिया गया है डार्क एनर्जी जोन। कहानी के हिसाब से ये बहुत तेज अस्थिर कॉस्मिक एनर्जी का इलाका था जहां माना जाता था कि फिजिक्स के नियम काम नहीं करते, शायद वक्त भी रुक जाता है। और मिशन था कि वहां की एनर्जी को अपने अंदर समाकर मौत को हराना, जैसा ज़ेन खुद बताता है रिकॉर्डिंग में। हमारी रिसर्च कहती थी अगर उस जगह की ऊर्जा किसी इंसान के शरीर में आ जाए तो मौत खत्म हो सकती है। और कमाल की बात यह है कि ज़ेन कामयाब हो जाता है। रिकॉर्डिंग में वो कहता है कि उसने ब्रह्मांड की हर रोशनी, हर स्पंदन अपने अंदर खींच लिया। एक पल को तो उसे लगा जैसे वो भगवान बन गया। सब कुछ उसके काबू में है। लेकिन बस यहीं से कहानी एकदम से भयानक हो जाती है। ये सच में रोंगटे खड़े करने वाला हिस्सा है। जिसे वो अपनी जीत समझ रहा था वही असल में उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। ज़ेन खुद कहता है, मेरा शरीर लगातार जल रहा है लेकिन मैं मर नहीं सकता। आप सोचिए जरा, एक ऐसी आग जो कभी बुझे ही नहीं और उससे भागने का कोई रास्ता भी ना हो। उसे ना भूख लगती है, ना नींद आती है, कुछ नहीं। और जो सबसे भयानक बात है वो पूरी तरह अकेला है, एकदम अकेला। कहानी बताती है कि अगर कोई भी जिंदा चीज उसके संपर्क में आती है तो वो पल भर में राख बन जाती है। राख। ये सिर्फ एक फिजिकल दूरी नहीं है, ये तो एक तरह का एग्जिस्टेंशियल अकेलापन है। वो अमर होकर भी वो सब कुछ खो चुका है जो इंसान होने का मतलब है। किसी को छूना, किसी के साथ होना, यहाँ तक कि मरने का हक भी। ये तो सोच से भी परे है। तो क्या वो अब इंसान भी नहीं रहा? भटकती हुई एक कभी ना खत्म होने वाली तकलीफ बन गया है। ये अमरता बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी हम कहानियों में सुनते हैं या जिसकी कल्पना करते हैं। ये कोई शक्ति नहीं, ये तो एक कैद है, अनंत कैद। और इसी भयानक तकलीफ से ज़ेन दूसरों को चेतावनी दे रहा है। उसका संदेश बहुत साफ है और डरावना भी। वो कहता है, अमरता एक वरदान नहीं है, ये एक श्राप है। तुम मरोगे नहीं, लेकिन हर पल तुम्हारी रूह जलती रहेगी। ये शब्द वाकई अंदर तक हिला देते हैं। बिल्कुल। कहानी का अंत भी इसी बात पर जोर देता है। जो नरेटर है वो कहता है कि ज़ेन को अमरता तो मिली लेकिन उसका वजूद ही जल गया। उसे जिंदगी का सबसे बड़ा राज पता चल गया कि मौत को कैसे हराया जाए, पर ऐसा करने में उसकी अपनी जिंदगी छिन गई। ये एक तरह से ज्ञान और शक्ति की हदों को पार करने की कीमत पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। शायद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। ज़ेन की कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती। अमरता है ना, अक्सर हम इसे इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से एक मानते हैं, लेकिन ये कहानी एक बिल्कुल अलग, एक डरावना पहलू दिखाती है। और ये हमें सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर अमर होने का मतलब अपनी इंसानियत, अपने रिश्ते, अपने होने का एहसास सब कुछ खो देना है, तो क्या ये वाकई पाने लायक चीज है? क्या हमेशा के लिए जीने का मतलब हमेशा के लिए तकलीफ सहना भी हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ज़ेन की वो जलती हुई रूह ही जानती होगी। और ये हमें अपनी ख्वाहिशों और उनकी कीमत पर दोबारा सोचने को कहता है।